सो हेलो, हाउ आर यू ऑल। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने वाला हूँ जो अगर तुम्हारे साथ थोड़े से भी मैच हो रहे हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलरेडी इन अ टॉप 1%। हाँ, तुमने सही सुना, तुम ऑलरेडी टॉप 1% में हो अगर ये सारी बातें तुम्हारे साथ मैच हो रही है तो। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जैसे मैं मेरे हर वीडियोज़ में कहता हूँ कि लाइक ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे खुद के पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सो उसके बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट। सो डायरेक्टली अब कोई टाइम पास नहीं, डायरेक्टली मैं पॉइंट्स के ऊपर आता हूँ कि एक्चुअल में अब क्या बात है जो तुम्हें देखनी है कि तुम मतलब तुम्हारी थिंकिंग भी वैसी है, तुम खुद एक वैसे पर्सन हो, तुम्हारा कैरेक्टर भी वैसा है क्या। सो डायरेक्टली हम पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअल में है क्या। द फर्स्ट वन इज़ नो स्मोक एंड नो ड्रिंक। अभी की जनरेशन में जहाँ पर ये स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह वगैरह और अलग अलग टाइप के जो नशे पानी है वो एक ट्रेंड बन गए, फैशन बन गए हर एक मतलब हर इंसान के लिए, लाइक हर लड़का हर लड़की। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में अगर तुम इनमें से कोई भी चीज़ नहीं करते हो सो अपने आप के ऊपर प्राउड फील करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता भाई तुम आगे चल के इसका तुम्हें कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि हर कोई मतलब लिटरली होता है ना, जिसको नहीं करना वो भी कर रहा है बस। मतलब जिसको एक्चुअल में अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मोक कर रहा है, मतलब चार लोग मिलकर स्मोक कर रहे हैं, सो उसमें जो बेचारा जो पांचवा लड़का या लड़की होती है उन चारों में, उसको नहीं करना होता है, फिर भी वो मजबूरी खुद को कूल दिखाने के लिए ये सब कर देता है या कर देती है। और ऐसे ही धीरे धीरे एडिक्शन, मतलब उसके बारे में क्या ही कहना है एडिक्शन। और ये कितना गंदा, कितना भयानक है, कितना टॉक्सिक है हमारे और ऑल पूरे हेल्थ के लिए, स्पेशली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। सो जो भी तुम में से इन सारी चीज़ों से दूर है, कभी ज़िंदगी में मतलब ट्राई भी नहीं किया, तुम्हारे दिल में ये बात तक नहीं आई है कि मुझे ट्राई करना है एटलीस्ट एक बार। बहुत सारे लोग होते हैं ना वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें करते हैं कि मुझको ट्राई करना है एक बार, मैं ड्रिंक करके देखना चाहता हूँ, स्मोक करके। ऐसे घटिया ख्याल भी अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर नहीं आए हैं सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पर तुम बाजी मार चुके हो। अब आते दूसरे बात के ऊपर, दैट इज़ टू हैंडल स्ट्रेस पेशेंसली एंड कामली। देखो अभी मीन्स लाइक ज़्यादातर यंगस्टर्स के अंदर हमें देखने मिलता है कि लाइक मैं खुद भी कि मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी होती है, और आज के जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि लाइक हर कोई स्ट्रेस है। मतलब लिटरली छोटे बच्चे जो होते हैं स्कूल के, वो भी कहते हैं कि मुझको स्ट्रेस हो रहा है, मुझको ओवर थिंकिंग हो रही है, जबकि उन्हें ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस का मतलब भी नहीं पता। लेकिन कितनी भी चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रेस मत लो, मोटिवेटेड एंड ऑल दिस, इन सब बकवास बातों के ऊपर मैं विश्वास नहीं रखता। मुझको पता है स्ट्रेस आता है, आना भी चाहिए स्ट्रेस थोड़ा बहुत। जो स्ट्रेस आने के कारण ही हम लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को पुश करने में हम मीन्स अपने आप को पुश कर सकते हैं। सो स्ट्रेस आना ज़रूरी है। सो यहाँ पर बात जो कहने का मेरा मतलब है वो ये है कि स्ट्रेस को तुम कितने अच्छे से हैंडल कर पाते हो, क्योंकि ये सिर्फ मतलब इसको कम मत इस बात को हल्के में मत लेना कि लाइक स्ट्रेस हैंडल करना कोई मतलब लाइक इट इज़ सो नॉर्मल या ठीक है कर लेता हूँ हैंडल, ये ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बहुत नॉर्मलाइज करते हैं, बट ये आगे चल के ये चीज़ कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी कि लाइक अभी कितनी खतरनाक सिचुएशन है तुम्हारी, कितनी खराब सिचुएशन है। देखो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ ना, मैं तुमको ये कह रहा हूँ कि भाई हो जाएगा सब, मोटिवेटेड एंड ऑल, बट टफ से टफ सिचुएशन अगर तुम्हारी लाइफ में अभी है, मुझे नहीं पता कौन सी सिचुएशन है। किसी की लाइफ में बहुत ख़राब सिचुएशन हो सकती है, किसी की लाइफ में अच्छी हो सकती है, लेकिन एक होता ना कि लाइफ हमें पता है हमारी सिचुएशन क्या है। सो ऐसे मोमेंट पे अगर तुम शांत दिमाग से एकदम एक काम वे में, कूल एंड काम जो एक वर्ड होता है हमने सुना है, उस वे में तुम अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, अपने स्ट्रेस को अच्छे से हल निकाल पा रहे हो, अपने प्रॉब्लम्स का, या उसके ऊपर तुम काम कर रहे हो। सो इन फ्यूचर भगवान ना करे कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आए, बट इन फ्यूचर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स है वो, लाइफ है, लाइफ में हर बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। सो अभी इस एज से ही, मतलब इस जवान क्या कहते हैं उसे, लाइक इस जवानी में ही अगर इतना सारा स्ट्रेस झेलने की क्षमता तुम्हारे अंदर आ गई है सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स तुम्हारे लाइफ में, जो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आए, लेकिन हमें नहीं पता, भरोसा नहीं कि कौन सा प्रॉब्लम कब आ जाए। सो ऐसे मोमेंट में तुम्हें पता है कि स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है। सो ये बातें अभी भले ही पेनफुल लग रही है, बट इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सो इसलिए मैंने इस पॉइंट को जानबूझकर सुना है, क्योंकि ये मैं खुद रिलेट करता हूँ इन सारी बात, इस पॉइंट से स्पेशली, कि स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी ये पावरफुल होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ, आई मीन तीसरा पॉइंट जो मैंने सब लिख कर रखा है यहाँ पे एक्चुअली। हाँ, प्रॉपर प्लानिंग, और यू कैन से प्रॉपर रोड मैप फॉर योर फ्यूचर लाइफ। बहुत सारे लोग बस मीन्स लाइक कोई एकदम लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए जी रहा है, तो कोई बहुत सारे लोग मीन्स लाइक कोई इंस्टेंट डोपामिन के लिए जी रहा है, मतलब उनको इंस्टेंट खुशियाँ चाहिए एंड ऑल दिस, उसके लिए जी रहा है, या कोई बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा है, कल में जी रहा है वगैरह वगैरह एंड ऑल दिस थिंग। बट यहाँ पे
कैसा है ना, अगर तुम्हारे पास तुम मतलब तुमने एक प्रॉपर रोड मैप बनाया तुम्हारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारी लाइफ के लिए, मतलब तुम्हें पता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे कैसे बढ़ना है। वो चाहे कुछ भी हो, वो चाहे तुम्हारा करियर हो, तुम्हारा फ्यूचर हो, तुम्हारी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, उसमें तुम्हें अच्छे से पता है कि सोच समझ के साथ एक समझदार इंसान की तरह तुम्हें आगे कैसे बढ़ना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम वैसे भी यार दूसरे लोगों से अलग हो, क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे टीनेजर्स तो नहीं कहूँगा, बट यंगस्टर्स लोग बहुत सारे यही करते कि लाइक एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि लाइक समझो अभी एक लड़का है या एक लड़की है। सो अभी उनकी पर्सनल चॉइस है, मैं यहाँ पे किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर उसको जॉब लग गई, एक अच्छा पैकेज वगैरह वगैरह ये, सो वो आगे का नहीं सोचता, या तो उसी में उसमें भी ओवर थिंक करता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा, एंड ऑल दिस थिंग, फ्यूचर में चले जाता है। या फिर एक होता है ना कि लाइक अभी मुझे इतने का पैकेज है, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, तो सबका सब में अभी यहाँ पर ख़त्म कर दूँ। सो ये मैंने फ़र्क बताया कि कोई अभी में जीना चाहता है, कोई कि लाइक वो बकवास से डायलॉग है ना कि लाइक आज क्या, हाँ ज़िंदगी कल किसने देखा है, ऑल दिस थिंग, आज में जीवन ऑल दिस। देखो एन्जॉयमेंट होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन बेवकूफ़ों वाली जो हरकतें होती है उसमें और एंजॉय करने में ज़मीन आसमान का फर्क है। सो अवेयरनेस होनी चाहिए, अवेयरनेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो अगर तुम अवेयरनेस के साथ जीते हो, तुम्हें अच्छा एक प्रॉपर रोड मैप बताया तुम्हारे फ्यूचर को लेकर के, सो वैसे भी तुम अलग हो बाकी लोगों से। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो है बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना। हाँ, सबसे डेंजरस, और सबसे डेंजरस नहीं बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि यू आर स्मार्ट इनफ टू नो अबाउट द रिलेशनशिप्स, आई मीन लव रिलेशनशिप्स। बहुत सारे लोगों को ये, देखो ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ, इस पॉइंट को मैं अच्छे से समझ जाओगे। बहुत सारे लोगों नीडी है, लाइक उनको समझ में नहीं आ रहा है नीडीनेस, मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर वो नीडीनेस है रिलेशनशिप को लेकर के, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर के, मतलब वो अपने आप में खाली है, लाइक उनको यही नहीं पता कि रिलेशनशिप चाहिए क्यों। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर वो सेंस है कि लाइक यू नो तुम्हें रिलेशनशिप क्यों चाहिए, तुम्हें एक्चुअल में रिलेशनशिप में से क्या चाहिए, ये समझदारी तुम्हारे अंदर है। और सबसे बड़ी बात, जहाँ पर आज के लोग चाहे लड़का हो लड़की हो, लड़का है तो लड़की के अंदर मतलब जो एक बॉन्ड क्रिएट होना चाहिए हमारे पार्टनर के साथ, वो देखने के बजाय कुछ अलग ही चीज़ें देख रहा है। और लड़की भी वाइस वर्सा, लड़की भी वही सब कर रही है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें हमारे पार्टनर के साथ कैसा बॉन्ड बनाना है या कैसी लाइफ जीनी है। इंस्टेड ऑफ ऑल दिस, दोनों एक दूसरे के अंदर बस अपने ज़रूरत की चीज़ें देख रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में मज़ा देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भाई इसलिए तो बर्बाद हुए लोग। इसलिए तो आज के टाइम में इतने सारे जो ब्रेकअप्स और ये सब हम सुन रहे हैं, केसेस, डिवोर्सेस और ऑल दिस थिंग, वो बहुत बड़ा और डीप टॉपिक है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन समझदार इस पॉइंट से तुम्हें समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, वो मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, ना कि तुम्हारी वो छोटी सी नीड कि लाइक बस मुझे खूबसूरत लड़की मिल गई, अब बस मुझे वो चाहिए, या लड़की का कुछ अलग, लड़की के कुछ अलग डिमांड्स होते हैं कि लाइक लड़के के पास ये होना चाहिए, ये वाली गाड़ी होनी चाहिए ना, तो ही मैं उसके साथ रहूँगी। सो ये बकवास बात है। ये देखो, मैं यहाँ पे ये रिलेशनशिप वाला वीडियो नहीं है प्रॉपर, ये मतलब इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए, लेकिन ये पॉइंट थोड़ा सा सेंसिटिव है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सो अगर तुम्हारे अंदर ये अंडरस्टैंडिंग है, इस पॉइंट को समझो। मेरे कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ भाई, प्लीज़ तुम्हारे अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम थोड़ा सा हट के सोचते हो रिलेशनशिप के एस्पेक्ट में, तुम थोड़ा सा अलग एंगल पे सोचते हो बाकी लोगों के कंपैरिजन में। सो इसलिए तुम समझदार हो, और संभावना है कि तुम रिलेशनशिप को अच्छे से चला सकते हो अगर तुम ऐसी सोच रखते हो जैसे मैंने अभी तुमसे कहा। सो ये अब आते हैं अपने कौन सा इतवा पॉइंट है यार, आई डोंट नो, ठीक है, यू हेट बीइंग मीडियोकर इन योर लाइफ, जहाँ पर बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अपने लाइफ के साथ कि ठीक है इतने में चल जाएगा, या फिर ये वो वगैरह वगैरह। और अगर कोई चीज़ वो नहीं कर सके, अपने ड्रीम्स फुलफिल नहीं कर सके, तो वो क्या कहते हैं कि नहीं भाई इतना, क्या कहते हैं लाइक इतना मोह नहीं करना चाहिए, वो मोह माया वाली बात करते हैं। भाई तुमने कुछ किया ही नहीं है, मतलब अगर तुमसे वो चीज़ नहीं हो रही तो तुम डायरेक्टली उसको मोह माया वाला नाम दे देते हो। वही चीज़ अगर कल जाकर तुम्हें ऐसे ही फ्री में तुम्हारे सामने रख दी जाए, सो तुम्हारे अंदर वो मोह माया नहीं आएगा, तब तो तुम अच्छे से उस चीज़ को भोग दोगे। मतलब कि अगर समझो एक एग्जांपल, एक लड़के को एक कार चाहिए, अगर एक कार चाहिए लेकिन वो कार उस कार को खरीद नहीं सकता, या फिर हम ये कहें कि खरीद ही नहीं पा रहा, या फिर हम ये कहें कि वो उस डायरेक्शन में अच्छी मेहनत नहीं कर रहा है या अच्छे एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, सो उसको कार नहीं मिलती है, तो वो बूढ़ा होता है, एक दिन वो मरने के कगार पे आ जाता है आदमी, और फिर फाइनली वो कहता है कि नहीं नहीं भाई वो कार, वो मोह माया थी तो मुझे नहीं चाहिए थी। नहीं भाई, तू उस कार को खरीद नहीं सका, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तू उस कार को खरीद नहीं सका, या तूने इतने एफर्ट्स नहीं लगाया है, सो इसलिए तूने उसको मोह माया का नाम दे दिया। अगर तू ट्राई करता, अच्छे एफर्ट्स लगाता, सो आज वो कार शायद तेरी होती। यही अगर उस कार को फ्री में कोई उस लड़के को
जाके दे, या वो लड़का जब बूढ़ा हो जाएगा, जो मैंने एग्जांपल दिया, उसको ला कर दे जाके, सो तभी उसके मुंह से ये मोह माया वाले शब्द नहीं निकलेंगे, तभी वो खुशी खुशी उस कार को एक्सेप्ट करेगा। सो ये है कहने का मतलब कि लाइक कोई चीज़ किए बिना, या कोई चीज़ अगर नहीं, मतलब तुम गलत डायरेक्शन में एफर्ट्स लगा रहे हो, या बस दिखावे के लिए कर रहे हो कि मैंने मेहनत की लेकिन कुछ मुझे फल नहीं मिला एंड ऑल दिस थिंग, सो ये एक नंबर का खुतियापा है। सो ऐसा नहीं करना है तुम्हें कि लाइक होता है ना, बहुत सारे लोगों को ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया इस बात को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं उन्हें एक्चुअल में अपनी मीडियोकर लाइफ पसंद नहीं होती। एक जो होता है ना मीडियोकर लाइफ, अभी जिसको पसंद है उसकी अपनी सोच है, लेकिन बहुत सारे लोगों वो कितना भी तुम्हें दिखाया है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये होता है कि नहीं नहीं भाई यही ठीक है, ये मीडियोकर लाइफ ही सही है, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें मोह माया है, एक्चुअल में उनको मेहनत ही नहीं करनी है, कुछ करना ही नहीं है, या फिर उनको सब बना बनाया फ्री में चाहिए, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अलग अलग बहाने देंगे, मैं थक जाता हूँ, मैं दिन भर काम करता हूँ, ये वो ऑफिस वगैरह, तो वो बस बहाने देने के चाहे जिसको करना हो कैसे भी कर लेता है, टाइम निकाल के अपने एफर्ट्स लगा के। सो ये सब वो कह के अपने आप को ये प्रूव कर दे कि लाइक ठीक है, इट्स ओके टू बी मीडियोकर एंड ऑल दिस थिंग, क्योंकि वो उसको मतलब लाइक वो उस सर्कल को, उस साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे हो जो उनकी मीडियोक्रिटी की साइकिल है। सो इसलिए ये सब कहने लग जाते हैं। लेकिन तुम्हारी सोच अगर ऐसी है कि लाइक ठीक है, तुम अभी हो मीडियोकर लाइफ जी रहे हो ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम कंडीशंस, एनवायरमेंट एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तुम्हारे अंदर वो जुनून है लाइक कि मुझको ऐसा नहीं रहना है, मुझको टॉप पे जाना है, कैसे भी जाना है, मैं उसके लिए कैसे भी रास्ता बना दूंगा। सो अपने आप ही तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा सबकॉन्शियस उस डायरेक्शन में तुम्हें लेके जाने लगेगा, तुम अपने आप ही उस डायरेक्शन में काम करोगे, अपने आप ही एफर्टलेस, आई कैन से एफर्टलेस काम करोगे। और शायद नहीं, एक्चुअली देखो मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि कोई चमत्कार हो जाएगा नॉल दिस थिंग, बट तुम्हारे एफर्ट्स राइट डायरेक्शन में, राइट एफर्ट्स एक्चुअल में तुम्हें उस मीडियोक्रिटी से बाहर निकालेंगे। सो अगर ये तुम्हारा माइंड सेट है तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई होप तुम इस बातों से रिलेट कर रहे हो, इन पॉइंट से। अगर कर रहे हो तो कमेंट करके बताना। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हाँ, यू लव टू लर्न न्यू स्किल्स। तुम्हारे मतलब मीन्स लाइक होता है ना कि तुम अगर समझो तुम जॉब कर रहे हो, सो तुम्हारी एक फिक्स इनकम है, फिक्स सैलरी, अगर तुम जॉब वाले बंदे हो तो, या फिर अगर तुम कॉलेज वाले बंदे हो, सो तुम्हारा भी एक ही काम है कि लाइक पढ़ाई करनी है, ये वो वगैरह वगैरह। बट ऐसे टाइम पे अगर साइड बाय साइड तुम कोई स्किल सीखने में इंटरेस्टेड हो, अब हो सकता है तुम्हारे करियर से रिलेटेड भी हो, लाइक तुम जो जॉब कर रहे हो जॉब से रिलेटेड हो, या तुम जो पढ़ाई कर रहे हो जिस फील्ड में, उस फील्ड से रिलेटेड हो, या हो सकता है वो तुम्हारा कोई अपनी साइड स्किल हो जो ना तुम्हारे, जिसका संबंध ना तुम्हारे जॉब से है ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से। सो यहाँ पे भी तुम अपने आप को थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स साबित करते हो दूसरे लोगों से, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बहाने देते हैं। ये वही बात है, हर एक पॉइंट में एक बात तो कॉमन दिखेगी कि लोग अलग अलग बहाने देते हैं, जबकि करना सबको होता है, चाहिए सबको, लेकिन कोई मेहनत नहीं लगा रहा। सो यही है तुम्हारे अंदर वो, अगर वो है कि लाइक तुम कोई स्किल सीख रहे हो, या तुम्हें पसंद है कोई स्किल सीखना वगैरह वगैरह ऑल, सो अपने आप ही तुम अट्रैक्टिव बन जाते हो, उसमें कोई तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं कि भाई देखो मुझे, सब अपने आप तुम्हें नोटिस करने लग जाते हैं। सो ये पॉइंट्स में, इस पॉइंट में बस इतना ही था। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइक मैं कोई स्कूल टीचर जैसे पढ़ा रहा हूँ, इस पॉइंट में इतना ही था एंड ऑल दिस थिंग। सो हाँ, बात है नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज़ हैव अ पावरफुल पर्पस। और देखो खास करके अगर तुम लड़के इस वीडियो को देख रहे हो, लड़के, तो बीइंग अ मैन तुम्हारे लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल में पर्पस मतलब सिर्फ पर्पस को पर्पस तक मत रखो। बहुत सारे वीडियोस देख के तुमने सोचा होगा पर्पस होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तो मुझे नहीं पता मेरा पर्पस क्या है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती। सो टाइम लगता है पर्पस फाइंड आउट करने में। हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ पसंद है जो तुम एफर्टलेसली कर सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ जिसको मतलब अगर 24 घंटा भी तुम्हें वो चीज़ करने को कह दिया जाए फिर भी तुम करोगे। सो ऐसी कोई चीज़ जिससे तुम अटैच हो बहुत ज़्यादा, तुम्हें खुशी मिलती है वो चीज़ करने में। सो यही तुम्हारा पर्पस हो सकता है। मीन्स लाइक मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है, बट उसे ढूंढना पड़ता है। तुम्हें अपने अंदर थोड़ा सा खुद को टाइम देना पड़ता है, तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ता है खुद के अंदर कि लाइक ऐसा क्या है वो, मीन्स मेरी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए, मतलब क्या है क्या। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल इस चैनल के माध्यम से मैंने शायद अपने पहले वाले वीडियोस में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, पर्पस इन द सेंस लाइक मैं इस चैनल के थ्रू ही तुमको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि रिबिल्ड, मैंने इस चैनल का नाम रखा है रिबिल्ड विद प्रणय। सो रिबिल्ड का मतलब क्या होता है, पुनर्स्थापना। सो जो भी अपने लाइफ में हारे हैं या जिन्होंने भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस फेस किए हैं, मैं खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। सो वहाँ से इतनी टफ सिचुएशन से एक इंसान कैसे खड़ा होता है या अपने आप को फिर से कैसे पुनर्स्थापित करता है। सो मैं अपने आप को, मेरी लाइफ को बहुत रिलेट करता हूँ इन बातों से। इसीलिए ये रीज़न है कहीं ना कहीं कि मैंने नाम रिबिल्ड दिया है।
सो पर्पज़ भी यही है इस चैनल का कि मैं इस चैनल के थ्रू जो भी मेरे भाई मुझे सुनते हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हमारे फॉलोअर्स हैं, वो भी अपने लाइफ में अपने आप को फिर से खड़ा करे, फिर से पुनर्स्थापित करे। वो अगर किसी भी हार का सामना कर रहे हैं या वो किसी भी टफ सिचुएशन में, सो एक होते ही नहीं, आग अंदर होनी चाहिए। अगर नहीं है आग, सो चिंगारी तो भी होनी चाहिए एटलीस्ट। चिंगारी बाद में आग बन जाती है, भड़क जाती है, और ऐसी भड़कती है कि भाई तबाही। सो ये है। सो एटलीस्ट तुम्हारे लाइफ में एक पर्पज़ होना चाहिए जो तुम्हें पुश करे, हमेशा तुम्हें याद दिलाए कि कुछ है, कुछ रीज़न है तुम्हारे इस पृथ्वी पे जन्म लेने का। सो बीइंग अ मैन यू शुड हैव अ पर्पज़ इन योर लाइफ। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट के ऊपर, दैट इज़, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब शायद बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ठीक है, मैं करता हूँ, इसलिए मैंने ये पॉइंट ये लिख लिया मैंने पॉइंट। वो है यू आर पैशनेट, मीन्स तुम पैशनेट हो किसी भी चीज़ को करने के लिए। सो इट इज़ लाइक समथिंग, अब ये ऐसा भी हो सकता है कि लाइक पैशन से रिलेटेड, कि तुम्हारा कोई पैशन है, लाइक कोई चीज़ तुम्हें करना पसंद है, ऑल दिस। ये वाला पॉइंट एक्चुअली उस स्किल वाले पॉइंट से रिलेटेड है, मीन्स लाइक जो स्किल्स मतलब तुम्हें पसंद है अपनी कोई स्किल डेवलप करना, वैसे ही है। बट पैशनेट इन द सेंस, ये बस इसको एक एस्पेक्ट में मत समझो कि पैशन होना चाहिए, इसको ऐसे भी समझो कि लाइक फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें कोई टास्क दिया गया है जो देख के बहुत सारे लोग अपना मुंह बना लेते हैं या नहीं कर पाते या उन्हें डर लगता है, सो उसमें भी तुम अपना पैशन ढूंढते हो। उसमें भी तुम्हें लगता है कि यार एक होता है ना कि ठीक है चैलेंजिंग है बट मैं कर लूँगा। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत लोग को वो बॉडी बनानी है, बहुत लोगों को अच्छी फिजिक बनानी है, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि लाइक एस्थेटिक फिजिक एंड ऑल दिस थिंग जो अभी ट्रेंड चल रहा है। लेकिन भाई जिम के लिए अलग अलग बहाने, जिम नहीं जाना है उन्हें, लेकिन सपने तो बड़े बड़े हैं, मुझे ऐसी फिजिक बनानी है, मुझे बड़ा कूल दिखना है, बड़ा हैंडसम दिखना है, ऑल दिस थिंग। सो यही बात जब तुमसे पूछी जाती है, सो तुम रेडी हो जाते हो, मतलब तुम इतना तैयार हो जाते हो कि लाइक तुम कहते हो कि मैं भाई रात दिन जिम में मेहनत करूँगा, रगड़ के मेहनत करूँगा, लेकिन मेरे को वैसी बॉडी बनानी है, मेरे को वैसी फिजिक बनानी है। तुम पैशनेट हो उसके लिए। सो ये होता है। लाइक अगर मुझे वीडियो बनाना है, मुझे पता है यार मुझको सामने अभी जैसे मैंने कैमरा रखा है, फ़ोन रखा है मेरा, और इस माइक में कह रहा हूँ, सो जो भी मेरे मन से बात आ रही है, जो भी मेरे खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस है, जैसे ही मुझे कुछ याद आता है मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ। मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह भी नहीं लिखता, बस उसको नोट डाउन करता हूँ और डायरेक्टली कैमरे के सामने आके वो जो नोट डाउन, मतलब जो टाइटल्स दिए होते हैं, जैसे कि अब ये पॉइंट्स मैंने कुछ नोट किए, सो उसी से रिलेटेड मैं तुम्हें बताता हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया या जो रिलेटेबल बातें हैं जो हम सब रिलेट कर सकते हैं। सो लाइक दिस। सो पैशनेट क्यों, ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके प्रति पैशनेट हूँ। मुझे मीन्स लाइक ये मेरा पैशन है कि मुझे पसंद है यूट्यूब वगैरह एंड ऑल दिस थिंग, कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना जिसके थ्रू लाइक मेरी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट हो सके सोसाइटी में, और किसी ना किसी की हेल्प हो सके, लाइक मेरे भाइयों की एंड ऑल दिस थिंग। सो यही था, एंड आई होप कि तुमने इस वीडियो से बहुत सारी बातें रिलेट कर ली होगी, जैसा कि मैंने कहा कि रिलेट कर ली है, तो कमेंट करके बताना। और अगर ऐसे ही कंटेंट तुम्हें चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर तुम्हें कंटेंट पसंद आ रहा है, सो देखो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें सब्सक्राइब करना है करो, लाइक करना है करो, हमारी फैमिली को बड़ा और रिबिल्ड विद फ्रेंड है। और दूसरी बात, तुम मुझे ये सजेस्ट करो कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए एंड ऑल दिस, सो उसके लिए तुम नीचे कमेंट में भी बता सकते हो। और मेरे साथ 1-on-1 बात करने के लिए तुम इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी थी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।